सरकार कोई अच्छा नहीं है। सरकार कोई अच्छा नहीं। कोई सरकार अच्छा नहीं, सब खेला करता है। सब आपस में बैठ के चाय पिएगा, जनता बुरक बनाता है बस। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा विकास में तो तकलीफ होता ही है। वार्निंग दे करके बुलडोजर चलाना चाहिए। तानाशाही जो बुलडोजर चलाए अभी, ये सबसे बड़ी बिहार में दुख की बात है। लेकिन ये तो फिर भी बिहार सरकार कहती है कि अब हम पहले से एक्टिव। दारू बंद करवा दिया है। दारू बंद करने से क्या पुलिस लोग का फायदा हो रहा है? मंत्री के बगल में दिखा देंगे, वहाँ फ्रूटी फेंका रहता है, मंत्री के अभी दिखा देंगे आपको। चलिए ना, वहाँ पे दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश दोनों मिल करके निवेश और निर्यात का युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। देखिए, बिहार सरकार अब एक्टिव मोड में है। लगातार काम जो है वो धरातल पे हो रहा है, लेकिन ये आम आदमी के लिए कितना कारगर है, आम आदमी के लिए कितना फायदेमंद है, तो चर्चाएं आम आदमी से ही होगी। आम आदमी से कितना फायदा उठा रहा है, कुछ भाई साहब है, बातें कर लेते हैं कि बिहार सरकार जो लगातार कदम उठा रही है, लगातार अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है और तमाम कामें हो रही है, क्या लगता है कि आम आदमी के लिए फायदा है इससे? हाँ, जरूर फायदा है। जो रोड के किनारे में बसे हुए हैं, वो रोड के लिए फैक्ट्री वगैरह अगर लोग डालने के फेर में है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब जो जितना काम आप देख रहे हैं विजय सिन्हा भी लगातार वो जो राजस्व का कर्मी को लेकर लगातार सबको टारगेट कर रहे हैं। इधर बिहार सरकार की तरफ से अतिक्रमण में बुलडोजर सरकार का जो भी जमीन मतलब कामयाब जो लेने लायक है, उस पे वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा कि क्या लगता है कि विपक्ष जो है अब मजबूती के साथ आ पाएगी कभी? ये तो नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते हैं। चलिए, काम कारगर है और कैसा है, और भी आम आदमी है तो आम आदमी की बातें होंगी। क्या लग रहा है कि जितना काम बिहार सरकार के द्वारा हो रहा है, आम आदमी के लिए तमाम काम जो है कारगर है? कारगर तो जरूर है, काहे कि कारगर तो है, तकलीफ भी तो है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा विकास में तो तकलीफ होता ही है। विकास में थोड़ा बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए भाई साहब, क्या लगता है कि तमाम सरकार कोई अच्छा नहीं है। सरकार कोई अच्छा नहीं? कोई सरकार अच्छा नहीं, सब खेला करता है। सब आपस में बैठ के चाय पिएगा, जनता बुरक बनाता है बस। अच्छा, इतना बड़ा आरोप सरकार पे कैसे? कोई कुछ काम नहीं करेगा, खाली बस हिंदू मुस्लिम करेगा, कोई डेवलपमेंट पे काम ही नहीं होगा बस। लेकिन सरकार तो कर रही है। ही काम करना है। देखिए, हम बताते हैं खुल के। पहला करना है हेल्थ पे काम, दूसरा करना है एजुकेशन पे, तीसरा डेवलपमेंट में, और चौथा खुद ब खुद हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, डेवलपमेंट रहेगा तो। बस 4 ही तो काम करना है। आपको लगता है चारों में से किसी चीज पे काम नहीं हो रहा? मतलब काम नहीं हो रहा है। रोड पे चले जाइए, अभी मंत्री को जाना रहेगा तो रोड बन जाएगा, आम जनता जाएगी तो वहाँ रोड पे खराब चलती है। हाईवे पे दिखा देंगे आपको कैसे रोड चलता है वहाँ पे। फिर भी बिहार सरकार कहती है कि अब हम पहले से एक्टिव। दारू बंद करवा दिया है। दारू बंद करने से क्या पुलिस लोग का फायदा हो रहा है? दारू बंद से पुलिस लोग का फायदा हो रहा है। डेली आम लोग जनता मर तो रहा है ना। मानते हैं कि हम नहीं पीते हैं तो हम चालू करने लगे, क्यों बोले, मगर चालू होना चाहिए क्योंकि महंगा सामान मिल रहा है ना। शराब चालू होना चाहिए, मतलब हाँ, होना चाहिए। हाँ, जब चालू है ही तो चालू होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? सरकार के नजर में कहती कि नहीं खाती है, मंत्री के बगल में दिखा देंगे, वहाँ फ्रूटी फेंका रहता है, मंत्री के अभी दिखा देंगे आपको। चलिए ना, वहाँ पे दिखाएंगे। चलिए, बात आप कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होगी। खैर, भाई साहब, क्या सरकार के काम से कितने खुश हैं अभी तक के काम से? अभी तो नई सरकार ही वैसे बनी है, लेकिन फिर भी 25 साल से यही सरकार लगातार आती रही है सत्ता में। ये है कि पहले से तो अच्छा ही है। पहले से अच्छा काम। हाँ, लेकिन और थोड़ा अच्छा हो तो और अच्छा हो। कहाँ गलतियां लग रही है कि हाँ, यहाँ पे काम होना चाहिए? अभी जो स्थिति है, जो सरकार बना है और तानाशाही जो बुलडोजर चलाए अभी, ये सबसे बड़ी बिहार में दुख की बात है। लेकिन ये तो कोर्ट की तरफ से फैसला कोर्ट का फैसला नहीं है हमारे, कोर्ट की तरफ से नहीं, कोर्ट का आदेश नहीं था। ये बुलडोजर बाबा का आदेश था। ये नहीं, कोर्ट का आदेश। हम आप करेक्शन करके पीबी बजंत्री साहब आदेश किए थे कि अतिक्रमण हटाओ। ये नहीं कहते थे कि घर द्वार सबके तोड़ो। ये रोड किनारे जो झोपड़ी ठेला लगता है उसको हटाने की बात है। नहीं हटना रोड चाहिए। के किनारे घर टूट रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा भैया, कहाँ जाएगा? किसी का शादी टूट रहा है, बाल बच्चा जानवर है, जारा में तड़प रहा है, कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी समस्या है, तकलीफ है। हाँ, घर मकान बनाता है उसमें रोकना चाहिए। अब कहाँ जाएगा? 4 पुख्तों से रह रहा है, कहाँ जाएगा वो? अलग से सरकार तो व्यवस्था करवाएगी। अगर घर तोड़ने के पहले है तो उनको चौड़ाकरण होगा तो मकान बना के, रोड अगर चौड़ाकरण होता है तो आदमी का भी विकास होता है। अगर चलिए ठीक है, अगर टूटता है तो उसको अब सरकार अलग से घर बना के दे, वो अच्छा रहेगा। घर बना के न दे। हाँ,
घर बनवा के दे या घर को तोड़े, अच्छी बात है, लेकिन अभी जो सड़क पर रोड पर सो रहा है वो कहाँ जाएगा? वो ये सरकार का नीति गंदा है। मकान बना के इसको रहने के लिए दे, उसके बाद घर तोड़े। चलिए, भावनात्मक जुड़ाव आपके साथ है, लेकिन फिर से हम कह दे रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से नहीं, ये हाईकोर्ट का आदेश आया जिसके ये बाद आपका तो प्रक्रिया जज जो हो रही है। सम्राट चौधरी साहब आपका है, नहीं, सम्राट चौधरी ऑल इन ऑल है। चलिए, और भी लोग हैं तो बात कर लेते हैं कि चलिए, बिहार सरकार जो लगातार अब कदम लगातार उठा रही है नई सरकार बनने के बाद, अतिक्रमण पे बुलडोजर चलना और भी तमाम प्रक्रिया, आम आदमी के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है या क्या नुकसान है? आम आदमी को फायदा है, समझ गए। हर आदमी चाहता है नीट एंड क्लीन, राजधानी न है, स्मार्ट सिटी बनाना है। तो अतिक्रमण लोग कर लिए हैं तो उनके ऊपर वार्निंग दे करके बुलडोजर चलाना चाहिए। वार्निंग दे करके कि हम आपका यहाँ से हटा लीजिए और नहीं तो हम हटा देंगे। स्मार्ट सिटी में गरीब आदमी की कोई जगह है कि नहीं? एकदम जगह है। कहाँ है भाई, हम पूछ रहे, बता। स्मार्ट इन लोगों गरीबों को बसाने, या तो कहीं बसे हुए हैं, जो नहीं बसे हुए हैं उनको सरकार बसाने की व्यवस्था करेगी। हर गरीब को जमीन दिया जा रहा है। सरकार का जो ऐतिहासिक कदम है, हर गरीब को अपना घर, छत वाला घर, शौचालय वाला घर, समझ गए, छत भी रहेगा, शौचालय भी रहेगा। और आपको, आप तो नौजवान हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश दोनों मिलकर के निवेश और निर्यात का युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और विशाल रूप में होगा निवेश और निर्यात। जब निर्यात होगा पूरे विश्व में भारत का माल बिकेगा तो पैसा। मतलब आपके कहने का मतलब विदेशी नीति सही है? विदेश की नीति सही है? विदेश की नीति नहीं, ये नीति है भारत की गरीबी को मिटाने के लिए, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी के लिए। चलिए, ये नरेंद्र मोदी जी का वाणी है, समझ गए ना। नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार बिहार लेवल पर यहाँ गरीबी कुमार रहेंगे आगे अगले 5 साल तक? यस, कहे क्यों नहीं रहेंगे। चर्चा होता रहता है ना कि नीतीश कुमार, आप कभी भी नीतीश कुमार को साइड लाइन किया जा सकता है। नहीं, नीतीश कुमार जी का जब तक ओथ नहीं हुआ था ना, उसके 1 घंटा पहले तक कुछ लोग का पेशा है, कहते थे कि नीतीश जी का ओथ नहीं होगा ना। बताइए क्या बोलता है लोग, नीतीश जी को घबरा देता है। कुछ घबरा जाते हैं, इसीलिए उनको घबराने का काम अच्छा बोलते हैं, लेकिन घबराने का काम अच्छा बोलते हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। हाँ, घबराने का काम करता है, इसलिए क्यों घबरा जाते हैं। जब विधायक दल के नेता चुने गए, एनडीए के नेता चुने गए, तभी उनका ओथ नहीं न होगा, हो गया, 5 साल रहेंगे। यस, चलिए, 5 साल रहेंगे। नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम जो चेहरे हैं बिहार के, उनको लेकर भी चर्चाएं जो है वो एकदम प्रबल पहले थी कि नीतीश कुमार कभी इधर चले जाएंगे, नीतीश कुमार शपथ ग्रहण नहीं लेंगे, लेकिन उनका तो जो विराम लग गया जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। लेकिन साथ ही बात ये चल रही है कि बिहार में जो सरकार अपने काम को आगे बढ़ा रही है, उसमें आम आदमी के लिए कितना फायदा कितना नुकसान है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि ये जो अभी सरकार फैसले ले रही है, आगे जाकर इसका फायदा जो है पूरे बिहार वासियों को मिलेगा। लेकिन कई और लोगों का कहना है कि इस तरह के डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की, जमीनी असर के डेवलपमेंट की। उन तमाम बातों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर देखते रहे सच टॉक।